श्री राम भक्त हनुमान, महावीर बजरंग बली की गिनती हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख चिरंजीवियों में होती है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी मौजूद हैं और अपने कुछ अनन्य भक्तों को दर्शन भी देते हैं। हनुमान जी से संबंधित इन्हीं दावों ने कुछ शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्होंने हनुमान जी पर शोध करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस खोज में उन्हें जिन जिन बातों का पता चला, उन्हें जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू महाकाव्यों में हनुमान जी का चित्रण एक वानर के रूप में किया गया है, जिनकी पूंछ भी हुआ करती थी। न सिर्फ हनुमान जी बल्कि उनकी तरह दिखने वाले अन्य प्राणियों का भी वर्णन किया गया है। तो क्या पुराने समय में सही में ऐसे दिखने वाले लोग हुआ करते थे? आखिर क्या हुआ तब जब 7000 साल बाद वैज्ञानिकों ने की हनुमान जी की खोज? और आखिर क्या मिला वैज्ञानिकों को हनुमान जी की इस खोज में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। क्या सचमुच रामायण काल में बताई गई कहानियों के अनुसार जामवंत जी एक रीछ थे और हनुमान जी एक वानर थे? हालांकि आज भी ये रहस्य ज्यों का त्यों बना हुआ है। हनुमान जी के संदर्भ में आज भी अनेकों मतभेद हैं। जहां कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी वानर थे क्योंकि उनका मुख वानर के समान था और उनकी पूंछ भी हुआ करती थी, तो वहीं कुछ लोग हनुमान जी को वानर नहीं मानते। उनके अनुसार हनुमान जी वन में रहने वाले नर थे, ना कि वानर। किंतु यदि बजरंगबली वानर नहीं होते तो उनको रामायण और रामचरितमानस में कपि, वानर, शाखा मृग, प्लवंगम, लोमश और पुच्छधारी कहकर नहीं पुकारा जाता। लंका दहन कांड में हनुमान जी की पूंछ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामायण में न सिर्फ हनुमान जी बल्कि अनेकों वानर समूहों का भी वर्णन किया गया है। माता सीता की खोज में सुग्रीव के बुलावे पर कोने कोने से अनेकों वानरों के समूह आए थे। स्वयं हनुमान जी के पिता केसरी भी अपने वानर समूह के साथ आए थे। तो क्या आज भी उन वानरों के होने के सबूत मिलते हैं? क्या प्राचीन काल में सच में ऐसे प्राणी भारत में वास किया करते थे? आखिर क्या है रामायण कालीन वानरों का सच? महावीर हनुमान जी को कपि भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कपि प्राचीन वानरों की एक प्रजाति हुआ करती थी जो होमिनोइडिया प्राणियों के अंतर्गत आते थे। होमिनोइडिया प्राणियों के अंतर्गत आने वाले कपि वानर दो प्रकार के हुआ करते थे। एक को हीन कपि और दूसरे को महाकपि कहा जाता था। हीन कपि के अंतर्गत वो छोटे वानर आते थे जो आज भी देखे जा सकते हैं। महाकपि का अर्थ है बड़े आकार के बंदर। आज के समय में महाकपि वानर 4 प्रकार के होते हैं: गोरिल्ला, चिंपांजी, मनुष्य और ओरंग उटैन महाकपियों की श्रेणियों में ही आते हैं। लेकिन रामायण काल में कुछ अन्य प्रकार के भी महाकपि यानी बड़े आकार के बंदर हुआ करते थे, जो आकार में, बातचीत में और सोच समझ में मानवों जैसे हुआ करते थे। उनका मुख और उनकी पूंछ उनको मानवों से अलग करती थी।
रामायण काल में इस प्रकार के बंदरों को वानर कहा जाता था। भक्त कवि तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी को वानर कहकर संबोधित किया था। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। इस प्रकार की पंक्तियां इस बात का उदाहरण है। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से लगभग 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक बड़ी विलक्षण प्रजाति विद्यमान थी। वो प्रजाति आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई। इस वानर जाति का नाम कपि था। मानव नुमा ये प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। भौतिक मानव विज्ञानी सिकर्क ने इस बात की घोषणा की है कि उन्हें पश्चिम टेक्सास के एक कब्रिस्तान में नर वानर प्रजाति के नए जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। उनका कहना है कि ये जीवाश्म 43 मिलियन वर्ष पहले के हो सकते हैं और वर्तमान में इनकी तुलना उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले मैस्केलो लीमर से की जा सकती है। लेकिन अब मैस्केलो लीमर एक विलुप्त नर वानर समूह है। हालांकि 1973 में एक जीवाश्म प्राप्त हुआ था जिसकी तुलना इससे की जा रही है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि इसका संबंध यूरेशियन और अफ्रीकी प्रजातियों से भी हो सकता है। इससे प्रजातियों के अंत के संबंध में जानकारी मिल सकती है। टेक्सास विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत सिकर्क का इस संबंध में कहना है कि इन जीवाश्मों का संबंध इयोसिन नर वानर समुदाय से भी हो सकता है। ये प्रजाति समय के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गई और सबसे पहले ये उत्तरी अमेरिका में समाप्त हुई थी। ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया के बीच फ्यूनल विनिमय के सबूत भी पाए गए हैं। कर्क ने बताया कि ये जीवाश्म अनुकूलित प्रजातियों के अंत के संबंध में बहुत कुछ जानकारी दे सकते हैं। हो न हो इसी प्रजाति के वानरों ने श्री राम रावण युद्ध में राम जी का साथ दिया हो। हनुमान जी और उनके वानर संबंधी इसी प्रजाति के हों। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि हनुमान जी वास्तव में वानर ही थे और रामायण की घटना कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। रामायण में वर्णित विलक्षण वानर प्रजाति जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी है, इस बात का उदाहरण है। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।